इंतजार जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र चौधरी जी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब फोर्थ ब्रिज का जो काम चल रहा था उसको देखने के लिए कंप्लीट तौर पर इस समय यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग इस समय इस इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं आज के दिन और आने वाले समय में जिस तरीके से इस फोर्थ ब्रिज पर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो परेशानियां जो है वो खत्म जो है वो होने वाली है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि इस समय यहाँ पर किस तरीके से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा हिसाब किताब देख रहे हैं कि क्या पुल का काम सही मायनों में हुआ है नहीं हुआ है, कितने दिनों में ये मुकम्मल हुआ, तमाम चीजें जो है। और ये इनका लगभग चौथा और पांचवी बार का टाइम है कि वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल उनसे अभी तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो ये जानकारी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कंप्लीट तौर पर वो काम सही मायनों में चल रहा है या नहीं। जो चीजें जो मटेरियल्स बोले गए थे, हालांकि ये आप देखेंगे ये वाली तार जो है यहाँ पर, इस तार को जिस समय ये पहली बार यहाँ पर आए थे तो उस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब वही तार जो है नीचे जो है वो इन वॉल के ऊपर लगाई जा रही है। ये साफ तौर पर मैं आपको कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल तस्वीरों के इस समय बिल्कुल बीचों बीच में है और पूरा इंतजार रहेगा हमारा कि जब कि हमारे साथ बात करेंगे और पता चल जाएगा। चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितना काम है पहले पहले जो है कंप्लीट तौर पर इस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो इस समय बिल्कुल चैनल 1 के माध्यम से आप देख रहे हैं, उनको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं और इस समय जो तस्वीरें हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पूरी उम्मीद और पूरा इंतजार जो था लोगों को कि यहाँ पर इस पुल का काम जो है वो पूरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और बहुत परेशानियों का सामना उनको करना और वो मुश्किल और दुश्वार हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल जी बोलिए सर, क्या कहेंगे लगभग जो है काम खत्म होने पर यहाँ आने वाला है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको हमने वादा किया था और हमने कहा था कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करके देंगे, जबकि आज 20 नहीं, आज 19 दिन ही हुए हैं और आज 19 दिन के अंदर हमने ये दोनों ट्यूबें खोल दी हैं। जो बैली ब्रिज है, जो आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारा जो कठिन वक्त था जब बिल्कुल ट्रैफिक ये फोर्थ ब्रिज बंद हो गया था, उसमें आर्मी ने हमारी सपोर्ट की और आर्मी ने वैली ब्रिज बनाया। और आज कल से मैंने जैसे मेरे इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने आर्मी से रिक्वेस्ट कर दी है और उनको कह दिया है कि आप अपना वैली ब्रिज उठा लें ताकि अब बिल्कुल खुल के ट्रैफिक दोनों चलें। और उन्होंने एक थोड़ी सी एक फॉर्मेलिटी मांगी है, चिट्ठी लिखने को बोला है, तो चिट्ठी ये आज चीफ इंजीनियर ऑफिस से चली जाएगी आर्मी को। तो लिहाजा अब आपकी दोनों ब्रिज की दोनों ट्यूबें ये खुल जाएंगी और थोड़ा सा माइनर सा काम है और ये कल शाम तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने ये दोनों ट्यूबें फोर्थ ब्रिज की खोलनी थी, वो दोनों की दोनों खुल गई हैं और आप अभी वहीं खड़े हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। और अब थोड़ा सा है कि ये हमने बैट मिक्स किया है इसको और थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद मैग्नेटाइज भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपको पता है कि अगर हम अभी करेंगे तो फीलिंग है बैठ सकती है, तो इसलिए जब तो थोड़ी गाड़ियां चलेंगी, जब गाड़ियां चलेंगी तो कंसोलिडेट हो जाएगा जब ये सारा कुछ, तो उसके बाद हम इसको मैग्नेटाइज भी कर देंगे। तो लिहाजा आप, क्योंकि हम जम्मू शहर के लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि उनको बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, आप लोगों को भी काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है। क्योंकि ये जो फ्लड आया था, वो फ्लड किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि जम्मू सूबे में इतनी बारिशें होंगी और इतना फ्लड आएगा जिससे बेतहाशा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये नुकसान हुआ है, लेकिन अब है कि अब इसकी परमानेंट रेस्टोरेशन का बात जहाँ है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे के हवाले हमने ये ब्रिज कर दिया है, ये रोड अब उनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आया है। तो मैं उनसे दोबारा, पीछे मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, मैं अब दोबारा उनसे एक रिव्यू मीटिंग लूँगा और उनसे बात करके और इसको जल्दी से जल्दी अब इसकी परमानेंट रेस्टोरेशन कराने की भी कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आज का यही है कि आप दोनों लोग, जम्मू शहर के लोग और जो आसपास से, जो गांव से, दूर दराज से लोग आते हैं, वो आप खुल के चौथा ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो तवी ब्रिज जो हमारा पुराना है, जो जीवल के साथ जोड़ता है विक्रम चौक को, वो अब उस पर इतना
ट्रैफिक नहीं जाएगा, अब ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। और अब क्योंकि अभी सुबह सुबह लोगों को पता नहीं था कि आज ये ट्यूबें खुल गई हैं, लेकिन दिन में काफी सारा ट्रैफिक जो है वो रोटेट हो जाएगा। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2019 के बाद मार्केट की हुकूमत और एजेंसी का दावा कर रही है। फिलहाल साफ तौर पर आपने सुन लिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि किस तरीके से पुल का काम 45 दिनों में होना था, लेकिन 19 दिनों में ही मुकम्मल तौर पर यह हुआ है। और अब देखना यह है कि क्या ये वाली जो जिस तरीके से ये वॉल लगाई जा रही है, क्या ये वॉल आने वाले वक्त में बाहरी बारिश को या फ्लड का सामना कर पाएगी या नहीं। लेकिन जो मुकम्मल तौर पर वादा था डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये होना ही होना है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस समय जो तारीख तो यही है कि 19 दिनों का 45 दिनों का काम 19 दिनों में हुआ है। लगभग 10 से 12 हजार टिप्पर बजरी जो है और पत्थर जो है वो इस समय यहां पर लगे हैं। फिलहाल इल्जाम लगाने से बेहतर ये होता है कि प्रेज किया जाए कि आपने जो काम किया है वो उसमें वाकई में तारीफ के काबिल आप हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियां जो हैं वो उन लोगों को आई जो भगवती नगर के इलाके में रहते थे। लेकिन अभी फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक को रिवोक किया गया है, छोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो आर्मी का पुल है जो उन्होंने बनाया था इसको कब उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब ये इलाका मैग्नेमाइज होगा उससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत रास्ता जो है ये बन जाएगा। फिलहाल जो भी इन्होंने कहा वो आपने चैनल वन के माध्यम से सुना। कैमरामैन सरफराज खान के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।